press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड आफ्टरनून क्लास। जो अवेलेबल हैं एक बार अपनी अटेंडेंस देते रहे। सूरज, मीनाक्षी, कंचन, ऋषभ एंड उत्कर्ष। तो जैसे कि जो सरफेस टेंशन के आगे विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये सभी मैंने आपको यूट्यूब्स में क्लियर किए हैं, साथ ही एप्लीकेशंस पे भी डाले हुए हैं, तो हो सके तो वहाँ से आप लोग क्लियर कर लें। तो वहाँ तक हमने प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट को टोटली कवर कर लिया था, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर को जानेंगे, दैट इज बुयंसी एंड इट्स फ्लोटेशन। ठीक है, बुयंसी एंड इट्स फ्लोटेशन। ठीक है, बुयंसी एंड इट्स फ्लोटेशन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले के लेक्चर सभी क्लियर कर लेना। ठीक है, अपने पहले के लेक्चर क्लियर कर लेना। तो नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बुयंसी एंड इट्स फ्लोटेशंस को। तो देखिए, आर्किमिडीज थे। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया। ठीक है, आर्किमिडीज ने क्या किया, एक प्रिंसिपल दिया, तो उसे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा, जब भी किसी वस्तु को, मीन्स किसी भी बॉडी को, किसी भी फ्लूइड में, ठीक है, मान लेते हैं कोई फ्लूइड है और बगल में आपको एक इमेज भी दिखेगी, एक सेकेंड। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज शो हो रही है कि किसी भी फ्लूइड में अगर हम किसी भी बॉडी को, मान लेते हैं कोई बॉडी है, इस बॉडी को फुल्ली या पार्शियली सबमर्ज करते हैं। क्या करते हैं? फुल्ली या पार्शियली सबमर्ज करते हैं, मीन्स आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से इसे डुबाया जाता है। उस दौरान फ्लूइड के पार्टिकल्स के द्वारा इस बॉडी पे एक अपवर्ड फोर्स कार्य करता है। ठीक है, एक क्या करता है? अपवर्ड फोर्स कार्य करता है, जिसको कहा जाता है बुयंसी फोर्स, या फिर सिंपली हम लोग उसे बुयंसी भी कहते हैं। तो क्या कहा, जब भी किसी बॉडी को किसी भी फ्लूइड में पूर्ण या फिर आंशिक रूप से, मीन्स फुल्ली सबमर्ज या फिर पार्शियली सबमर्ज किया जाता है, तो उस बॉडी पे फ्लूइड के पार्टिकल के द्वारा एक अपथ्रस्ट फोर्स कार्य करता है। ठीक है, एक ऊपर को फोर्स कार्य करता है, जिसे हम लोग बुयंसी फोर्स या फिर सिंपली क्या कहा जाता है? बुयंसी कहा जाता है। और यह बुयंसी फोर्स, ठीक है, और यह बुयंसी फोर्स हमेशा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, तो उसको जानने के लिए मान लेते हैं कि हमने कंटेनर को रखा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5 kg का आपको क्या दिख रहा है? मेटल दिख रहा है। ठीक है, जिसको हमने क्या किया है? पानी में डुबाया हुआ है। ठीक है, और जो बुयंसी फोर्स है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि फ्लूइड पूरा भरा हुआ था। इनिशियली क्या था? फ्लूइड पूरा भरा हुआ था, पहले पूरा फ्लूइड भरा हुआ था। इसमें हमने क्या किया? इस बॉडी को डुबाया। ठीक है, इस बॉडी को डुबाया, इसके कारण क्या हुआ होगा? कुछ ना कुछ वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस कर दिया होगा इस पानी का, जिसके कारण ये जो लिक्विड है या फिर जो फ्लूइड है, तो क्या हुआ होगा, जो फ्लूइड है वो यहाँ पे इस टब में, हमने एक टब लिया या फिर एक कंटेनर लिया, उसमें इसको स्टोर कर लिया और इसके वेट को निकाल दिया। इसके क्या कर दिया? वेट को निकाल दिया। तो इसके हमने क्या किया? वेट को निकाला, और वही वेट जितना भी आएगा वो किसके बराबर होने वाला है? बुयंसी फोर्स के बराबर होने वाला है। दैट मींस कि बुयंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो ये जो हमारा वेट है, सॉरी, जो बुयंसी फोर्स है वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। मतलब जितना भी जो लिक्विड यहाँ पे गिरा है, इस लिक्विड को हमने वेइंग स्केल में रखा, और उस दौरान जो भी इसका वेट आएगा वो किसके बराबर होने वाला है? बुयंसी फोर्स के बराबर होने वाला है। ये किसके द्वारा दिया गया? आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा दिया गया। तो आर्किमिडीज ने क्या कहा, जब भी किसी भी वस्तु को किसी भी फ्लूइड में पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो उस पे फ्लूइड के द्वारा एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कार्य होता है, जिसे हम लोग बुयंसी फोर्स कहते हैं, या फिर सिंपली क्या कहा जाता है? बुयंसी कहा जाता है। और यह बुयंसी फोर्स
हमेशा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हुई कि बुओयेंसी फोर्स किसके बराबर होता है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की, तो बुओयेंसी फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, तो इस कंटेनर, इस जो फ्लूइड निकला उसको हमने इस कंटेनर में रख लिया, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम आया होगा, मान लीजिए v वॉल्यूम है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ बुओयेंसी फोर्स की, तो वो किसके बराबर है? वेट के। और वेट क्या होता है हमारा? मास इनटू ग्रेविटी। और मास क्या होता है? जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। परंतु यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया जाएगा एक्चुअल में, वो वॉल्यूम कौन सा है? जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसी का तो वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है एक्चुअल में कौन सा वॉल्यूम है? डिस्प्लेस वॉल्यूम। और डिस्प्लेस वॉल्यूम को कुछ इस टाइप से शो किया जाता है, ये v है और v में ऐसे कट लगा दिया जाता है, मींस ये शो कर रहा है इतना डिस्प्लेस्ड है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? हमारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो जो हमारा बुओयेंसी फोर्स होता है वो एक्चुअल में कितना होता है? तो रो इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। ठीक है, जहां पे v क्या है हमारे पास? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो v क्या है हमारे पास? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। तो जो आर्किमिडीज थे उनने क्या कहा, जब भी किसी बॉडी को किसी भी फ्लूइड में पार्शली या फिर फुल्ली सबमर्ज किया जाता है, तो उस बॉडी पे फ्लूइड के पार्टिकल्स के द्वारा एक अपथ्रस्ट फोर्स कार्य करता है, जिसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? बुओयेंसी कहते हैं, या फिर बुओयेंसी फोर्स कहा जाता है। और यह बुओयेंसी फोर्स हमेशा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। वेट हमने देखा, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, वेयर वॉल्यूम जो यहाँ पे लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा? आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम लिया जाएगा, ना कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी लिया जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम यहां से बात करें, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं फोर्सेस की, तो सभी फोर्सेस किसी ना किसी एक पॉइंट पे कार्य करते हैं। ठीक है ना, किसी ना किसी एक पॉइंट पे कार्य करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वेट भी क्या है? एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी के कारण लगता है, और ये हमेशा कहां पे एक्ट करता है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। अगर हम बात करें मास की, तो मास कहां पे एक्ट करता है? सेंटर ऑफ मास पे। अगर हम बात करें सेंट्रॉइड की, या फिर वॉल्यूम की, या फिर सरफेस एरिया की, या फिर सरफेस एरिया की, तो ये कहां पे एक्ट करते हैं? सेंट्रॉइड पे एक्ट करते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। तो अगर हम बोल रहे हैं वेट कहां पे एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। मास कहां एक्ट करता है? सेंटर ऑफ मास पे। वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया कहां पे एक्ट करता है? तो सेंट्रॉइड पे। ठीक है, तो अगर सेम हम बात करते हैं इस बुओयेंसी फोर्स की, तो बुओयेंसी फोर्स भी कहीं ना कहीं एक्ट करता होगा। तो ये बुओयेंसी फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे एक्ट करता है। कहां पे एक्ट करता है? सेंटर ऑफ बुओयेंसी में। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, मास सेंटर ऑफ मास पे, वॉल्यूम या सरफेस एरिया कहां पे? सेंट्रॉइड पे। वैसे ही जो बुओयेंसी फोर्स है वो कहां पे एक्ट करता है? तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे एक्ट करता है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हुई। और जो बुओयेंसी फोर्स है वो किसके बराबर होता है? तो रो वी जी के बराबर, जहां पे वी कौन सा होता है? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है, ना कि टोटल वॉल्यूम देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, समझिएगा, तो ये सेंटर ऑफ बुओयेंसी होती कहाँ है? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी की, तो उस दौरान उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है? जस्ट सेंटर पे होती है। अगर ये जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है वो b डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगी b/2 और ये हो जाएगी d/2। ठीक है, मींस क्या है? जस्ट हाफ में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी की, तो सिमेट्रिकल बॉडी में सेंटर ऑफ मास सेम यहां पे एक्ट करता है। और अगर हम किसी सिमेट्रिकल बॉडी के सेंट्रॉइड की बात करते हैं, तो वो सेंट्रॉइड भी इसके टोटल वॉल्यूम जहां पे भी एक्ट कर रहा है, इसका टोटल वॉल्यूम जहां पे भी एक्ट कर रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड कहा जाता है। या फिर इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब अगर इसका सरफेस एरिया को देखें, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, उसी को क्या नाम दिया जाएगा? सेंट्रॉइड। तो किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड तीनों ही क्या होते हैं?
एक ही पॉइंट होते हैं, ठीक है, तीनों ही क्या होते हैं, एक पॉइंट होते हैं अगर हम किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। अब सेंटर ऑफ बुओयेंसी की अगर हम बात करें, समझना, तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी जो होता है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, ये बॉडी इतने तक डूबी हुई है, क्या है, इतने तक डूबी हुई है, तो ये क्या जो होता है, जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी, ये हमेशा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है, ठीक है। कहां पे एक्ट करता है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है। बट एक्यूरेटली ज्यादा क्या है, सेंट्रॉइड, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन वेट, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि इस मींस डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना है, इतना ही वॉल्यूम तो डिस्प्लेस लेना जो आपके डैश डैश से दिख रहा है और ये नीचे का पोर्शन है, तो इसके सेंट्रॉइड की बात करें तो जस्ट कहां पे होगा, इसके सेंटर पे होने वाला है, ठीक है ना। मींस यहां से अगर d/2 होगा, सॉरी b/2 होगा, और मान लेते ये h है, मान लेते ये h है, तो यहां से लेके यहां तक देखो h/2 होगा, ये होगा h/2, सेम ये भी क्या होगा, h/2 होगा, और पूरा d है, पूरा कितना है, d है, तो इसका d/2 नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग खाली क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है, ना कि टोटल वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे। टोटल वॉल्यूम का सेंट्रॉइड अगर निकालूंगा तो वो कुछ इस पॉइंट पे आने वाला है, ठीक है। परंतु अगर मैं बोल रहा हूं सेंटर ऑफ बुओयेंसी की, तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी हमेशा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है, ठीक है ना। तो कहां पे एक्ट करता है, एट सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है कौन, सेंटर ऑफ बुओयेंसी, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। तो देखिए, मान लेते हैं कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और इस फ्लूइड में कोई बॉडी डूबी हुई है, ये क्या है, कोई बॉडी डूबी हुई है। अब इसके अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, टोटल बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगी, जस्ट इसके सेंटर पे, मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर पे, और इस सेंटर पे हमेशा क्या कार्य करता है, वेट, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमेशा कौन कार्य करता है, वेट। तो इस बॉडी का कोई ना कोई वेट होगा, मान लेते हैं इसका वेट है, इसका जो वेट है वो है 10 न्यूटन, ठीक है, इसका वेट हमने मान लिया कितना है, 10 न्यूटन। अब ये फ्लूइड में डूबी हुई है, तो फ्लूइड में डूबे होने के कारण इस पे क्या लग रहा होगा, बुओयेंसी फोर्स लग रहा होगा, और वह बुओयेंसी फोर्स हमेशा क्या है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे कार्य करता है। तो ये क्या है, हमारा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, सॉरी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंट्रॉइड है, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ बुओयेंसी, क्योंकि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंट्रॉइड ही क्या कहलाता है, सेंटर। इसी सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे कौन कार्य करता है, तो बुओयेंसी फोर्स कार्य करता है, ठीक है। इसी सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे कौन कार्य करता है, सेंटर ऑफ सॉरी बुओयेंसी फोर्स कार्य करता है। अब देखिए यहां तक बात सभी को क्लियर हुई। तो ये जो बुओयेंसी फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, तो वो कितना लग रहा होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ ये चीज फ्लोट कर रही है, तो 10 न्यूटन का जब ऊपर से भार लग रहा है, तो कोई चीज फ्लोट कब करेगी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये पेन जो है ये फ्लोट कर रही है, तो उस दौरान जो ये पेन का वेट होगा और जो मेरा हाथ होगा उसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये पेन के द्वारा फोर्स ज्यादा लग रहा होगा तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। अगर मेरे हाथ के द्वारा ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तो ये पेन क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो बुओयेंसी फोर्स है वो भी कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। एक बार जल्दी से बता दें तो आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि जब भी कोई बॉडी किसी भी फ्लूइड में डूबी हुई होती है तो उस बॉडी पे फ्लूइड के पार्टिकल्स के द्वारा एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स कार्य करता है, जिसको बुओयेंसी फोर्स कहा जाता है या फिर सिंपली बुओयेंसी कहा जाता है। और यह बुओयेंसी हमेशा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। और यह बुओयेंसी फोर्स हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है, सेंटर क्या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है, और उसी को हमने क्या नाम दिया, सेंटर ऑफ बुओयेंसी, ठीक है। सेंट्रॉइड बोले या कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहें, ठीक है। नॉर्मल केसेस के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जा सकता है, परंतु आगे जाके पता लगेगा सेंट्रॉइड है ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए
यहां तक बात क्लियर हुई सभी को कि वेट आया 10 न्यूटन, तो यहां से जो बुओयेंसी फोर्स है इसको बैलेंस रखने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम बात करें तो दो टाइप के केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट वन मैंने बोला, अगर जो बॉडी है वो फुल्ली सबमर्ज्ड है, अगर वो बॉडी कैसी है, फुल्ली सबमर्ज्ड है, मींस पूरी डूबी हुई है। या फिर दूसरा केस बन सकता है कि वो कैसी है, पार्शियली सबमर्ज्ड है, पार्शियली सबमर्ज्ड है मींस आंशिक रूप से डूबी हुई है। तो दो केसेस बन सकते हैं, एक तो फुल्ली सबमर्ज्ड और दूसरा पार्शियली सबमर्ज्ड। तो फुल्ली सबमर्ज्ड तो अभी हम लोग देख रहे थे, उस केस में क्या, सॉरी अभी तो पार्शियली सबमर्ज्ड देख रहे थे जिसमें आधी डूबी हुई थी। तो फुल्ली सबमर्ज्ड कैसा होता है देखते हैं। ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, मान लेते हैं ये कोई फ्लूइड भरा हुआ है और इसमें कोई बॉडी है। तो ये अभी जो बॉडी है वो कैसी है, पूरी डूबी हुई है। ठीक है, ये क्या है, पूरे पानी के अंदर है या फिर फ्लूइड के अंदर है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फुल्ली सबमर्ज्ड। और अगर कोई बॉडी, जैसे कि हम लोग पहले केसेस में देख रहे थे, उस केस में बॉडी क्या थी, उस केस में जो बॉडी थी वो फ्लूइड में कैसी थी, पार्शली डूबी हुई थी। मतलब इसकी जो टॉप सरफेस थी वो एटमॉस्फेरिक एयर में थी या फिर लिक्विड की सरफेस से ऊपर थी। और इस केस में अगर हम देखें तो ये क्या है, लिक्विड सरफेस से नीचे है, तो इसको हम लोग कहेंगे फुल्ली सबमर्ज्ड, जैसे क्या कहेंगे, पार्शियली सबमर्ज्ड। अब यहीं से देखिए मेन क्वेश्चन क्या आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बॉडी है इसका वेट कितना होगा, इस केस में बॉडी का वेट कितना होगा। ठीक है, इसी चीज को पूछता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फुल्ली सबमर्ज्ड की, तो इस केस में जो बॉडी है वो पूरी डूबी हुई है, समझना, इस केस में जो बॉडी है वो पूरी डूबी हुई है। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे क्या कार्य करेगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन को। और अगर मैं बात करूं इसके डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की, तो क्या इस केस में पूरा ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, इस केस में क्या पूरा ही वॉल्यूम, जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही इसने क्या किया हुआ है, डिस्प्लेस भी किया हुआ है। तो इसकी सेंटर ऑफ बुओयेंसी भी कहां पे आने वाली है, यहीं पे, क्योंकि वो भी हमेशा कहां पे एक्ट करती है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे। तो देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि फुल्ली सबमर्ज्ड में, तो ये आ गई एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, परंतु इससे पहले कहां पे आ रही थी, सेंट्रोइड पे ही आ रही थी। ठीक है ना, और यहां पे क्या एक्ट करता है आपका, बुओयेंसी फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में कार्य करता है। तो बुओयेंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ बुओयेंसी है, जैसे कि अभी तक हमने जाना। ये क्या है, सेंटर ऑफ, जहां पे क्या हो रहा है, बुओयेंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कार्य कर रहा है और वेट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। ठीक है, इस थोड़ा सा इतना पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आज क्लास को थोड़ा यहीं पे रोकते हैं क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे बुओयेंसी फोर्स कार्य कर रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट कार्य कर रहा है। और इस केस में क्या हुआ, सेंटर ऑफ बुओयेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही एक पॉइंट है, और यहीं पे क्या बुओयेंसी फोर्स भी और वेट भी क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। क्योंकि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंट्रोइड निकालेंगे तो यही पॉइंट आएगा, और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो वो भी क्या आने वाला है, यही पॉइंट आने वाला है। ठीक है, अब देखिए फुल्ली सबमर्ज्ड की जब भी हम बात करते हैं तो उस केस में मैंने क्या बोला कि जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था, क्या वह बॉडी के टोटल वॉल्यूम के बराबर है, देखने को मिल रहा है। जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, इतना ही तो वॉल्यूम क्या है, डिस्प्लेस्ड हुआ है, और इतना ही क्या वॉल्यूम बॉडी का भी है। तो जब भी हम बात करते हैं फुल्ली सबमर्ज्ड की, इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में डाल लो कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, फुल्ली सबमर्ज्ड की, तो उस केस में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हमेशा जो बॉडी है उसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। और अगर हम बात करते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड की, तो उस केस में क्या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम आपका बराबर दिख रहा है बॉडी के वॉल्यूम पे, तो बराबर देखने को नहीं मिल रहा, वॉल्यूम इतना है, डिस्प्लेस तो इतना है, तो ये क्या है, हमेशा कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमेशा कैसा है, कम देखने को ही मिलेगा, ज्यादा तो देखने को नहीं मिल सकता है ना, क्योंकि बॉडी की जितना वॉल्यूम है उससे ज्यादा क्या डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, जब भी हम पार्शियली सबमर्ज्ड की बात करते हैं तो उस दौरान जो डिस्प्लेस वॉल्यूम होता है वो बॉडी के वॉल्यूम से हमेशा कम होता है। और जब भी हम बात करते हैं फुल्ली सबमर्ज्ड की, तो उस केस में जो वॉल्यूम होता है डिस्प्लेस वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है ना, जो बॉडी का वॉल्यूम और डिस्प्लेस वॉल्यूम के बराबर होता है। तो पहला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इस केस में अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो बॉडी है वो क्या है, फुल्ली सबमर्ज्ड है, तो उस केस में जो बुओयेंसी फोर्स है वो वेट के बराबर नहीं होता है।
ठीक है, जो बुयंसी फोर्स है वो वेट के बराबर नहीं होगा, तभी तो क्या हुआ है, डूब गई है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर वेट ज्यादा लगेगा तो ये हाथ जो है वो नीचे चले जाएगा, और अगर ये बराबर रहा तो ये क्या होगा, स्टेबल रहेगा। मतलब ये पेन और जो हाथ के द्वारा फोर्स है अगर ये बराबर रहा तो ये फ्लोट करेगा, परंतु अगर पेन के द्वारा वेट या फिर फोर्स ज्यादा लगाया जाता है तो ये हाथ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें डूबा हुआ है तो इसका मतलब वेट ऊपर से क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, तभी ये बॉडी को क्या कर रहा होगा, नीचे को डिस्प्लेस कर रहा होगा। जब भी हम बात करते हैं फुल्ली सबमर्ज की तो उस केस में जो वेट है वो हमेशा ज्यादा होता है, किससे, बुयंसी फोर्स से। हमेशा क्या होगा, वेट ज्यादा होगा, किससे, बुयंसी फोर्स से। और जब हम बात करते हैं पार्शियली सबमर्ज की तो पार्शियली सबमर्ज के केस में जो वेट होता है वो हमेशा बराबर होता है, किसके, बुयंसी फोर्स के। जैसे कि अभी मैंने देखा बताया था आपको, ये भी कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स, और ये भी कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स। दोनों ही क्या देखने को मिल रहे हैं, बराबर देखने को मिल रहे हैं। तो हमने 2 पॉइंट जाने फुल्ली सबमर्ज के केस में जो डिस्प्लेस वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के बराबर होता है, और जो वेट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है बुयंसी फोर्स से, या फिर जो बुयंसी फोर्स होता है वो वेट से हमेशा क्या होता है, कम होता है। दूसरी बात की पार्शियली सबमर्ज की। पार्शियली सबमर्ज में हमने बोला जो वॉल्यूम होता है वो हम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा कम होता है, किसके, बॉडी के वॉल्यूम से। और अगर हम बात करते हैं किसकी, वेट की, तो वेट किसके बराबर होता है, बुयंसी फोर्स के, या फिर बुयंसी फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द बॉडी के। ठीक है ना, ये किसकी है, वेट ऑफ द बॉडी, ये भी सेम क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो इतनी बात सभी को क्लियर हुई। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।